नेम प्लेट लगाने के फैसले से जुड़ी हुई, जहां पर आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। इसके साथ ही इस याचिका में उत्तराखंड सरकार को भी पक्षकार बनाया गया है। इस मामले में टीएमसी एमपी महुआ मोइत्रा समेत कई लोगों ने याचिका डाली है। उत्तर प्रदेश ने कांवड़ यात्रा मार्ग की दुकानों पर मालिकों के नाम और मोबाइल नंबर लिखे जाने का आदेश दिया था। बाद में उत्तराखंड में इस तरह का आदेश जारी किया गया, जिसके बाद अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। क्योंकि कांवड़ यात्रा जिसकी शुरुआत आज से हो गई है, ऐसे में ये यात्राएं अलग अलग जिलों से उत्तर प्रदेश के और उत्तराखंड से होते हुए निकलेंगी, जहां पर गंगा घाट पहुंचते हैं कांवड़िए और वहां से पानी भरते हुए भगवान शिव की तरफ, उनके मंदिरों की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले ये जो फैसला आया है, उसके बाद से सियासी हलचल है। एक तरफ आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी, तो योगी सरकार के इस आदेश पर सियासत भी जारी है। दिल्ली में संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक में यह मुद्दा छाया रहा। विपक्षी नेताओं ने नाम और पहचान वाले इस फैसले का विरोध किया और मुसलमानों को टारगेट करने का आरोप लगाया। तो बीजेपी के सहयोगी दलों से भी विरोध की आवाज आने लगी। यूपी में राष्ट्रीय लोक दल और महाराष्ट्र से एनसीपी अजीत गुट के फैसले का विरोध करते हुए इस फैसले को वापस लेने की मांग भी कर दी है। और इससे पहले जेडीयू एलजेपी पासवान ने भी इस फैसले का विरोध किया था। हालांकि झारखंड में बीजेपी की सहयोगी दल एजेएसयू के सांसद ने इसका समर्थन किया और झारखंड में भी इस तरह के आदेश को जरूरी बताया। आज से शुरू हो रहे संसद सत्र में भी कांवड़ यात्रा पर योगी सरकार के फैसले का मुद्दा गूंजना तय है। कांग्रेस इस मुद्दे को सदन में उठाएगी। राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने पार्टी की तरफ से नोटिस उनकी ओर से यहां पर पेश की जाएगी। तो ये मुद्दा लगातार अब भी छाया हुआ है और मॉनसून सत्र में भी इसकी गूंज गूंजेगी। यूपी में कांवड़ यात्रा पर योगी सरकार के फैसले को, इस मुद्दे को भी आप लोग उठा रहे हैं और कैसे उठा रहे हैं? हमारी पार्टी की तरफ से मैं नोटिस दे रहा हूँ। ये कांवड़ पे जो आपने किया है, इसका सीधा प्रभाव दलितों पे भी पड़ेगा, अनुसूचित जात पे पड़ेगा। अब उसका नाम अगर अरुण वाल्मीकि होगा, लिखेगा नहीं, तो इसके मतलब जो महात्मा गांधी कर गए, जो देश का संविधान कह रहा है कि छुआछूत मिटाओ, आप छुआछूत बढ़ाओ दे रहे हो। सब समाज को जोड़ने की बात करना, अगर कोई तोड़ने की बात करे तो सरकार को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। या तो सरकारी जो है छुआछूत फैला रही है। तो आप जो नोटिस देंगे उसमें ये मांग रखेंगे कि इस फैसले को वापस लिया जाए या चर्चा की मांग करेंगे? देखिए, नोटिस तो 267 के अकॉर्डिंग टू रूल होगी, चर्चा जब होगी तो उस पर। तो ये थे हमारे साथ प्रमोद तिवारी। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा पर जो फैसला आया है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का, उस मसले पर खुद नोटिस देंगे संसद के अंदर और मांग करेंगे कि इस मसले पर चर्चा हो। विपक्ष की तमाम पार्टियां चाहती हैं कि इस फैसले को वापस लिया जाए, लागू न किया जाए। कैमरा पर्सन नसीब सिंह के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। उधर विपक्ष लगातार योगी सरकार के फैसले का विरोध कर रहा है और फैसले को मुसलमानों के खिलाफ बता रहा है, जबकि बीजेपी का यह कहना है कि यूपी में कानून राज है। हमने कहा गवर्नमेंट से, ये संवैधानिक है, इसको वापस लीजिए। ये केवल मुसलमानों को हैरेस करने के लिए है, उनकी व्यवसाय को ख़त्म करने के लिए है, और अगर दुकानें लगाएं तो उनके जीवन को भी खतरा हो सकता है, संपत्ति को तो खतरा है ही। और ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी चुनाव हार चुके लोकसभा का। लोकसभा के चुनाव में हारी हुई बीजेपी उत्तर प्रदेश में सन्निपात की स्थिति में चली गई है। वे क्या कदम उठा रहे हैं देश के लिए, है ठीक कि नहीं है, उनमें समझ में नहीं आ रहा है, और इसलिए उन्होंने ये सब किया है। हमने इसको सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा कि इसको वापस लीजिए। ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे और समाज के एक वर्ग का तुष्टीकरण करके इन्होंने जिस प्रकार से राज्य में अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी और माफिया राज खड़ा किया था 2012 से 17 तक, पूरे प्रदेश की जनता उसे जानती है। आज प्रदेश में कानून का राज है। हमारी सरकार कानून व्यवस्था के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी संकल्पित है बेहतर कानून व्यवस्था के लिए। वहीं ओवैसी ने योगी सरकार के इस फैसले को संविधान के खिलाफ बताया, तो कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने योगी सरकार की तारीफ की। कोई सरकार संविधान के खिलाफ ऑर्डर पास करती है तो भारत सरकार को उसका नोट लेना चाहिए, उनके पास अख्तियार है। ये इस तरह से जो ऑर्डर निकालकर आर्टिकल 17 का वायलेशन है संविधान का, अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रहे हैं, राइट टू लाइफ के खिलाफ है,
आप लाइवलीहुड के ख़िलाफ़ है, आर्टिकल 19 के ख़िलाफ़ है। और ये आप होते कौन है भाई? ये सिर्फ नफ़रत की निशानी है मुसलमानों के ख़िलाफ़, खुली डिस्क्रिमिनेशन की जा रही, अपार्थाइड है ये तो, क्लियर कट अपार्थाइड है। और हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं या फिर हिटलर के भारत की बात कर रहे हैं? हमारा उद्देश्य मांग के नाम रखने से कोई बड़ी बात नहीं, पर सत्य सामने आना चाहिए। अपने बाप को बाप कहना चाहिए, दूसरे के बाप को बाप नहीं कहना चाहिए, ताकि समाज में किसी भी प्रकार से झूठा प्रस्तुत ना हो और कोई भी व्यक्ति गुमराह ना हो। हमारा उद्देश्य यह बात कहने का सिर्फ इतना है। अगली बार दुकान में जा